बूढ़ा किसान और बेटों की परीक्षा। हरिराम एक बूढ़ा किसान था। उम्र भर खेतों में मेहनत करके उसने 3 बेटों को पाला, पढ़ाया और सारी जमीन भी उनके नाम कर दी। अब जब वो बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उम्मीद थी कि बेटे उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जब उसने सबसे बड़े बेटे रमेश से कहा, बेटा अब चल नहीं पाता, थोड़ा साथ दे दो, तो रमेश बोला, बाबा मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरा बेटा सुरेश बोला, मेरे खर्चे बहुत हैं, आप गांव के वृद्धाश्रम चले जाओ। छोटा बेटा दिनेश तो साफ कह गया, अब आप बोझ बन चुके हो बाबा। हरिराम चुपचाप घर छोड़कर गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन यह सब यूं ही नहीं था। हरिराम बीमार नहीं था, वह तो सिर्फ अपने बेटों की परीक्षा ले रहा था। कुछ दिन बाद खबर फैली कि हरिराम ने अपनी सारी जमीन किसी अनजान व्यक्ति के नाम कर दी है। यह सुनकर तीनों बेटे दौड़े दौड़े आए, बोलने लगे, बाबा माफ कर दो, आप हमारे साथ चलो। हरिराम मुस्कुराया और बोला, अब क्या फायदा, जब जरूरत थी तब तुमने मुंह मोड़ा। अब जमीन किसी और की नहीं, गांव के अनाथ बच्चों के नाम है। फिर शांत होकर कहा, यह बीमारी नहीं थी, ये परीक्षा थी जिसमें तुम तीनों गिर गए। बेटे शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। सीख, माम, बाप की कीमत जमीन से नहीं, जमीर से चुकाई जाती है। और कभी कभी वो खामोशी से सब देख रहे होते हैं, तुम्हारे असली चेहरे के इंतजार में।